हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड रूट्स। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व हो, तो उन्हें फाइंड रूट ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें d = इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्त कर। यह क्या होता है? b² - 4ac। ये हमने आपको 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। इस बार हम फिर इन तीनों को बता रहे हैं कि किसके एग्जिस्ट हैं, किसके नहीं हैं और किसके बराबर है यानी कि इक्वल हैं। यदि यह 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 है, तब हम क्या लिखेंगे इसमें? टू डिफरेंट रियल रूट्स, यानी कि इसके 2 रियल रूट्स हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इसके लिए लिखना 2 असमान वास्तविक मूल। 2 असमान और वास्तविक मूल होंगे। इसके बाद सेकंड क्या है? जो फर्स्ट है या सेकंड है कि d यानी कि भाई डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर, जिसे हम d से प्रकट करते हैं। d = b² - 4ac = 0। यदि ये 0 के बराबर है, तब हमें इसे क्या करना है कि इसके 2 समान मूल होंगे यानी 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 समान रूट हैं, यानी कि जो भी इसका आंसर निकलेगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। 2 समान मूल हैं। अब इसमें थर्ड आता है d = b² - 4ac। b² - 4ac के प्लेस पे हम d भी लिख सकते हैं और d के प्लेस पे यह भी लिख सकते हैं। थर्ड क्या है कि यह यदि 0 बड़ा है और d यानी कि विभक्त कर यह छोटा है, तब हम इसके लिए क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट यानी वास्तविक रूट नहीं होंगे, यानी कि यह क्या होगा? इमेजिनरी या काल्पनिक। तो इसे हम काल्पनिक या अमेजिन कहते हैं, जिससे कि यह रियल नहीं है। इसमें हम लिखेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। अब इन तीनों को जो दिए गए हैं पार्ट, 3 पार्ट इसके जो दिए गए हैं, उसमें से अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। यह हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप पहले इस क्वेश्चन को लिख के यहाँ से शुरू करना और फिर यह देखना कि इन तीनों में से यह कौन सा होगा, और जो भी होगा उसको आपको सॉल्व करना है। यदि एग्जिस्ट नहीं है यानी कि अस्तित्व में नहीं है, तो उसको वहीं छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द 2 रियल रूट्स, 2 असमान वास्तविक मूल, 2 कंपेयरिंग द 2 रियल रूट्स, 2 असमान वास्तविक मूल, 2 कंपेयरिंग द 2 रियल रूट्स, 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 2
जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यह हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, यह क्वेश्चन में नहीं लिखना है, जो भी आप आंसर दो ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा है। क्वेश्चन इस जगह से शुरू हो रहा है, हमने यहाँ लिख दिया। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ लिखना समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण। यह तो आप 4.4 के पूरे ही चैप्टर में यह तो जरूर लिख लेना। व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से करने पर ए की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, गुणांक क्या है 2। बी की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट है -3। और सी कॉफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि या अचर पद, इसकी वैल्यू है 5। अब हम इसको बी स्क्वायर में रख के देखेंगे कि डी इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर, 4 एज इट इज, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 5। यानी कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि स्क्वायर है तो जे प्लस हो गया और 3 3 जा 9 हो गए, और जे माइनस के 3 है और यह -4ac है। सॉरी, ये 4ac है, तो 4a की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ हम करते हैं 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पे आ गया 40, यानी डी इजिकल टू कितना हो गया -31। -31 क्या है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डी क्या है, डी इजिकल टू -1 आ गया। अब डी से क्या है, यह 0 से छोटा है, क्योंकि डी कितना आया है -31। माइनस का जो होता है वह क्या होता है, 0 से छोटा होता माना जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल आंसर में इतना लिखेंगे, इट हैज नो रियल रूट्स। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यह लिखना, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, यानी इमेजनरी है। यह फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0। यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ पर हम ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। अब इसे हम उसी तरह से करेंगे जो हमने पहले आपको लिखवाया था, कि इसका डी यानी विभक्त कर फाइंड करेंगे। वो क्या है, बी स्क्वायर -4ac। अब इसमें हमने डी इजिकल टू बी की वैल्यू क्या है -4√3 स्क्वायर -4 एज इट इज, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो प्लस आ जाएगा, और 4 का 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और √3 का यदि √3 से किया तो 3 आ गया। 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, यानी कि यहाँ पर जो डी है वह कितना आ गया 48 माइनस 48, यानी कि 0। अब यह 0 आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे कि 0 आने के बाद में हम जो हमने पहले आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट हैज रियल एंड क्या आ जाएंगे इसमें, इक्वल लिख सकते हैं आप, या सेम लिख सकते हैं। सेम क्या होगा जी,
रूट्स। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक यानी कि अस्तित्व में है, यह वास्तविक हैं, अस्तित्व में है, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे, वास्तविक व समान है। अब यह वास्तविक या समान है तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस, हमने यहाँ आपको बताया था कि रूट के अंदर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला मेथड में हमने काफ़ी सवाल करवाए, उनमें हमने आपको बताया था कि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वही क्या है इसमें विभक्त कर डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी जो डी है उसी को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फिर दोबारा उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आ गया 2a, तो x इजिकल टू कितना आ गया, माइनस बी, यानी माइनस के प्लेस पर माइनस आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, -4√3 और प्लस माइनस यहाँ पे आ गया √0। तो 0 की तो रूट भी किया जाए या स्क्वायर किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और यहाँ पे 2 इंटू इसकी a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 4√3/6। तो यह हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2√3/3, यहाँ तक इसका आंसर आ गया है। अब इसके दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यह क्या है, रियल रूट है और सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक ही बार को दोनों बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों उसके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, x इजिकल टू 2√3/3 और 2√3/3। इसको आप चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यदि अब हम इसको तोड़ के लिखते हैं यानी कि रूट जो 3 है उसके 2 पार्ट करेंगे, √3 और फिर इसका आंसर निकालेंगे, तो वह देखा जाए तो भलाई से आंसर शीट में अलग हो, लेकिन वास्तविक आंसर इसका यही होगा। और आप चाहें तो इसको क्या करें कि इस तरह भी कर सकते हैं कि x इजिकल टू 2√3। अब इस 3 को हम अभी ऊपर हमने क्या किया था इसमें कि √3 का √3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, √3 का √3 में स्क्वायर किया था, यानी √3 का स्क्वायर कितना था 3। तो अब जब 3 के हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे यानी कि रूट करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे √3। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, √3 इंटू √3, इससे जो कैंसिल हो गया, तो इसके दोनों जो रूट हैं वो क्या आ गए, 2√3/√3, दोनों ही आंसर इसके यह आ गए। यह सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजिकल टू 0। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर, हम जब इसकी तुलना इससे करेंगे, व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो हम जो उतार लेते हैं, a की वैल्यू हो गई 2, x² का कॉफिशिएंट है गुणांक, b का कॉफिशिएंट है गुणांक क्या हो गया -6 और c का गुणांक क्या हो गया 3।
अब इसमें हमें उसी फॉर्मूले से देखना है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इजिकल टू बी की वैल्यू कितनी है, -6, इस पे b पे स्क्वायर है तो -6 पे स्क्वायर आ गया। 4, a की वैल्यू कितनी है, -6, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो d इजिकल टू क्या हो गया, माइनस माइनस का जब स्क्वायर है जे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -6 का -6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 36 आ गए। और यहाँ पर क्या आ गए, -6, सॉरी यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए है तो ए की वैल्यू यहाँ 2 है प्लस के, और यह भी प्लस के हैं। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो d इजिकल टू कितना आ गया, 12। यानी कि यहाँ पे जो d है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है क्योंकि ये प्लस का है, तो यह 0 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इट हैज रियल रूट्स एंड डिफरेंट एंड क्या हो गए जी, रियल रूट्स। इसमें हम लिखेंगे समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हैं। अब यहाँ इसमें हम फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, x इजिकल टू -b प्लस माइनस, यहाँ पे हम अभी तक जो हमने 4.4 से पहले के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हम यहाँ पर b² -4 इसी लिख रहे थे, लेकिन यहाँ हमने विभक्त कर यानी d के द्वारा उसे फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे हम जो फाइंड किया है उसको लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में d लिख रहे हैं। नीचे क्या है, 2a। तो x इजिकल टू यहाँ पर क्या हो गया, -b क्या है, माइनस के प्लेस पे माइनस, b के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, -6। उसके बाद प्लस माइनस, d की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन में 2 × 2, यानी कि यहाँ तक हम आ गए। x की वैल्यू रख दी हमने इस फॉर्मूले में, b की, d की और a की यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये 6 हो गया, प्लस माइनस यह कितने हो गए, 12, इसे 12 कर दिया और अपॉन में 4। अब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है, x इजिकल टू 6 प्लस माइनस, यदि हमने 12 के फैक्टर लिए तो यहाँ 6 आ गए, यहाँ 3 आ गए और यहाँ 3 बन जा 3 आ गए। 2 का एक फैक्टर बन गया, इसलिए 2 तो फुल नंबर हो गया, क्योंकि हमने आपको पहले कई बार ये समझा दिया है कि यदि ये 2 बार होता है तो ये कैंसिल होकर फुल हो जाती है नंबर। या 2 की पावर यदि ये 2 लिख देते हैं हम, तो जैसे कि 2 की पावर 2 लिख दी हमने तो इससे यह कैंसिल हो गया। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 की पावर जे जब हटाते हैं तो जो 1/2 आता है, जो स्क्वायर है उसको यहाँ लिख दिया, इससे जे कैंसिल हो गया। तो सभी कंडीशन में जो क्या आ रहा है, 2 बाहर आ गया, 3 जिसके कोई पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर रहा है, और अपॉन में क्या आ गया, 4। अब इन दोनों में से कोई क्वेश्चन कोई कॉमन है, तो x इजिकल टू इन दोनों में 2 कॉमन है तो 3 अंदर आ गए। यहाँ पर क्या आ गया, 2 को ले लिया हमने, प्लस माइनस और रूट अंदर आ गया, 2 के प्लेस पे जे लेकर के रूट अंदर आ गया, अपॉन 4 है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यह हमारे इसके 2 आंसर आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो इसे आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, x इजिकल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और सेकंड क्या आ गया, x इजिकल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। यह आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले दोनों
कि बच्चे इनको लिख लेना, क्योंकि यह आंसर हो गया। अभी तक हमने क्या किया था, अब हम आपको लास्ट में तीनों का कंक्लूजन बताते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि नो रियल रूट थे, इसलिए हमने उन्हें फाइंड नहीं किया, वहीं पर एंड कर दिया। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें 0 थे, जिसके कि जो रूट थे वो क्या थे, इक्वल थे, यानी कि मूल समान थे, उनको हमने दोनों को फाइंड कर दिया। और जो थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि यह 0 से ग्रेटर देन है d, इसलिए इसको हमने क्या किया, इसके दोनों रूट असमान और वास्तविक हैं। यह तीनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। थैंक यू।